हेलो फ्रेंड्स। अपने अगले वीडियो में मैंने वेनिला का केस और थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताया था। अब आज मैं ये वीडियो में आपको वेनिला के पास में जो मेडिसिन्स चलती हैं उनके साथ डीडी करती हूँ। तो अगर हम वेनिला जैसे कोई भी केस होता है और रेपेटाइजेशन करते हैं तो वेनिला के पास में जो बहुत क्लोज मेडिसिन आती है दैट इज़ ट्रिटिकम वल्गारिस। ट्रिटिकम वल्गारिस और वेनिला में बहुत सारे कॉमन रूब्रिक्स हैं जिससे हमें लगता है कि ये ट्रिटिकम है या वेनिला, ठीक है। तो क्योंकि बहुत उनका प्रेजेंटेशन कॉमन रहता है, जैसे कि दोनों ही जो है वो सोशिएबिलिटी में है, लोक्वासिटी में है, कम्युनिकेटिव में है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में दोनों हैं, है ना। तो दोनों एकदम अच्छे से अपनी बात बताते हैं, सबसे घुल मिलने वाले होते हैं, फिर जो होता है वो साफ साफ बताने वाले ऐसे बंदे होते हैं। तो और दोनों थियराइजिंग में और फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर ये दोनों रूब्रिक में भी दोनों हैं। मतलब ये लोग अपनी बात बहुत अच्छे से थियरी एक बनाते हैं, उनकी एक अपनी फ़िलॉसफी होती है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं और दोनों ही ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है। दोनों ही अपनी जो काम को बहुत अच्छे से करने वाले, सेंस ऑफ ड्यूटी वाले होते हैं दोनों, तो बहुत अच्छे से करते हैं और दोनों को ही लगता है कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए। तो अगर वो अप्रिशिएशन उनको नहीं मिलता तो उससे वो डिसअपॉइंटमेंट भी आती है दोनों में। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी दोनों हैं। दोनों को ऑर्डर चाहिए, ठीक है। दोनों को चीज़ें अच्छे से ऑर्डर के हिसाब से करने की आदत होती है और अगर नहीं होता तो ऑफेंडेड इजीली में भी दोनों है कि जल्दी से नाराज़ हो जाते कि मैंने ऐसे करने को बोला था, आपने ऐसे कर दिया, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। वीपिंग व्हेन रिफ्यूज्ड एनीथिंग, मतलब अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो ये लोग को बहुत दुख होता है, ये लोग रोते हैं। तो ये रूब्रिक में भी बहुत कम मेडिसिन है जिसमें ट्रिटिकम और वेनिला दोनों हैं। तो इस तरह से ट्रिटिकम और वेनिला दोनों हमें पास पास लगती है। लेकिन अगर पेशेंट आता है और हमें दोनों को अलग करना है तो क्या पॉइंट्स है। तो इसमें एक तो जो है ट्रिटिकम जो है ना उसको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट डिज़ायर में ट्रिटिकम वल्गारिस है और वेनिला नहीं है। तो ट्रिटिकम जो करता है अपने परिवार के लिए या इवन समाज के लिए भी ट्रिटिकम बहुत करता है। तो वो करता, उसके पीछे का रीज़न उसका ये होता है कि उसको लगता है मुझे रिस्पेक्ट मिले, उससे एक समाज में मेरी एक इज्जत होनी चाहिए, इसलिए वो अच्छे काम करता है और उसका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि लोग मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट दे। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन में भी ट्रिटिकम वल्गारिस है, वेनिला नहीं है। मतलब लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या ओपिनियन है, अच्छा ओपिनियन मेरी तरफ होना चाहिए, ये चीज़ ट्रिटिकम के लिए ज़्यादा मायने रखती है और वेनिला में ये चीज़ नहीं है। जबकि वेनिला कैसी है ना, डिक्टेटोरियल है। ट्रिटिकम डिक्टेटोरियल नहीं है। ट्रिटिकम चाहता है कि चीज़ें ऑर्डर में हो, सब चीज़ें ठीक से हो, ड्यूटी वाला है, सबके लिए करता है, लेकिन इतना डिक्टेटोरियलनेस ट्रिटिकम में आपको नहीं दिखेगा। ट्रिटिकम थोड़ा माइल्ड रहता है, दोनों कंटेंट में है, लेकिन ट्रिटिकम पर्सनालिटी थोड़ी माइल्ड और सॉफ्ट पर्सनालिटी है, जबकि वेनिला थोड़ी स्ट्रॉन्ग और डिक्टेटोरियल टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। और जो ट्रिटिकम जो है उसके अपोजिट, जैसे अगर उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको क्या चाहिए कि लोगों का ओपिनियन जो है मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, तो वो क्या करता है, कंपाइल टू द विशेस ऑफ अदर्स फीलिंग ऑब्लाइज टू, मतलब मुझे लोगों के हिसाब से मानना ही पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, तो वो कंपाइल कर जाता है। मतलब जैसे किसी और ने बोला कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं ऐसे करनी है या कुछ, तो वो उसको मान लेता है। जबकि वेनिला जो है वो उसकी बात अगर नहीं मानो तो डिक्टेटोरियल नेचर है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, वीपिंग में है, इरिटेबल, ऐसे उसका प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। जैसे अगर हमें पेशेंट में कन्फ्यूजन लगता है तो आप पूछो उनसे कि हाँ चलो आपको ये चीज़ें पसंद है, लेकिन अगर आपकी बात किसी ने नहीं मानी तो वेनिला का रिएक्शन अलग होगा और ट्रिटिकम का अलग होगा। इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं। और ट्रिटिकम का जो है उसमें एक रूब्रिक और है कि एनवी उसको होता है कि इसके पास है और मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो एनवी हैप्पी सीइंग अदर्स में भी ट्रिटिकम वल्गारिस है। मतलब ट्रिटिकम की बातों में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि उसका तो ऐसा है, उसको तो ऐसा है। मतलब लोगों के आसपास की बातें कि भाई वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, या ये सोचता है लोगों के बारे में कि भाई उसका तो कितना अच्छा है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे साथ नहीं हो रहा है, या ऐसी सारी चीज़ें ट्रिटिकम में आपको मिल सकती है, जबकि वेनिला में ये चीज़ नहीं होती है। और वेनिला जो है वो हार्मनी डिज़ायर में है और
एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स और वरीज में भी वेनिला है, ट्रिटिकम नहीं है। तो वो केयर्स और वरीज में फैमिली के लिए बहुत करने में लगा रहता है, उसकी वरी भी रहती है उसको कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो ये चीज़ में वेनिला है। और वो लव एक्सल्टेड फैमिली उसमें है, बहुत प्यार करता है। लेकिन वेनिला का जो भी डांसिंग है, जैसे डांसिंग में भी वेनिला है, तो वेनिला का जो रहता है वो जनरली अपने परिवार तक ज़्यादा रहता है। ट्रिटिकम जो है वो मतलब बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको बाहर से रिस्पेक्ट और अपना एक गुड ओपिनियन उसको चाहिए होता है। तो यहाँ ये दोनों थोड़ी सी अलग हो जाती है। वेनिला हार्मनी डिज़ायर में है तो कोशिश ये करती है कि गुस्सा होती है सब कुछ, लेकिन फिर वो एक उस पर वो सोचती है कि नहीं, घर में शांति बनी रहनी चाहिए, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं या कुछ है तो उसको नहीं अच्छा लगता, और वो कोशिश करती है दोनों का मेल हो जाए। तो वो हार्मनी के लिए मेंटेन करती है। और ट्रिटिकम का ये रहता है कि वो किसी और के, जैसे अब अगर समझो कुछ चीज़ उसके खिलाफ हो रही है मन के, तो वो कंपाइल कर जाता है कि ठीक है जैसे आप बोल रहे हो वैसे मैं कर लूँगा। तो ट्रिटिकम जो है उस तरह का बंदा है, और वेनिला जो है वो इस तरह से है। तो इस तरह से हम वेनिला और ट्रिटिकम को अलग कर सकते हैं। दूसरी एक मेडिसिन जो है जो वेनिला के बहुत क्लोज चलती है, साथ साथ चलती है, दैट इज़ कॉक्यूलस। अब कॉक्यूलस में जैसे हमने देखा कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरी और एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरी ओवर लव्ड वन, इसमें कॉक्यूलस और वेनिला दोनों हैं, है ना। तो वैसे हमें लगता है कि दोनों केयर वाला अगर पार्ट देखें तो दोनों में है, तो अब दोनों को अलग कैसे करेंगे, है ना। तो कॉक्यूलस जो है ना वो कैसा रहता है कि सबकी केयर करता है। वेनिला जो है वो जनरली, जैसे मैंने आपको बताया, डिक्टेटोरियल रहता है और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादातर सोचता है, अपने लिए कि भाई अगर मेरे बच्चे को बीमार होगा तो मैं भी अल्टीमेटली मुझे परेशानी होगी, या मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मुझे भी परेशानी होगी। वेनिला का ये सोच रहती है, इसलिए वो केयर और वरीज ज़्यादा करती है। लेकिन कॉक्यूलस जो है उसकी जो केयर है वो बिल्कुल कोई उसका मोटो नहीं होता, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो दिल से केयर करती है। उसके सामने उसको कुछ मिले ऐसा एक्सपेक्टेशन कॉक्यूलस को नहीं होता है, वो किसी के लिए भी करेगी। और इतना ज़्यादा करती है कि वो मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जागरेटेड में भी है। मतलब हम बोलते हैं ना कि कॉक्यूलस तो एक नर्स जैसा होता है, कि नर्स वो हर किसी की माँ है। किसी को भी अगर किसी को भी कोई बीमारी आ गई या कुछ आ गया तो कॉक्यूलस उसकी केयर करे जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि मुझे भूख लगी है, मेरा सोने का टाइम हो रहा है, या मुझे ये चीज़ चाहिए। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बस दिल से और सबकी केयर करती है कॉक्यूलस। और वेनिला जो है वो उसका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मुझे तकलीफ होगी, या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर आगे चल के मुझे परेशान होना पड़ेगा, या आगे चल के मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। तो वो एक चीज़ दोनों में अलग है थोड़ी, ठीक है। और कॉक्यूलस जो है वो मैथमेटिक एबिलिटी फॉर्म में है, उसको पता है कि क्या चीज़ कैसे उसका जो बोलते हैं ना कि गणित जो है उसका सही होता है, उसका मैथ्स जो है बहुत वो रहता है कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, कि भाई ये बंदा नहीं सुनने वाला है, वो अपना के बना लेती है कैलकुलेशन कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो पाती, या इससे मैं ये काम नहीं करवा पाऊँगी, या ये नहीं समझेगा, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो कॉक्यूलस मैथमेटिक एबिलिटी में है और आस्किंग फॉर नथिंग में है, उसको कुछ चाहिए नहीं। और जैसे बीमार भी होता है तो कॉक्यूलस इतना वो नहीं आपको परेशान नहीं करेगा, वो चुपचाप जाके लेट जाएगा या अपने आप से कुछ मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वेनिला जो है वो चाहती है कि आप उसको पूछो, उसको समझो, ठीक है, उसको अफेक्शन चाहिए। और उसकी बात अगर नहीं मानी जाती तो इरिटेबिलिटी, एंगर और ये सब उसका रिएक्शन होता है। कॉक्यूलस का रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। कॉक्यूलस दिल से आप केयर करता है, दिल से सबका करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन सामने कुछ नहीं है और चीज़ों को समझता है। इसलिए मैथमेटिक एबिलिटी, आस्किंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, पढ़ा रहे। जहाँ उसको लगेगा कि उसकी बातें नहीं समझी जा रही है या कुछ उसके आईपीआर उसको नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो एक रूब्रिक है हमारे पास, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव इन कैटेलेप्सी, ठीक है। वो समझता है सब कुछ, उसको सारी चीज़ें, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग, उसको सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है आईपीआर में, बट कैन नॉट मूव इन कैटेलेप्सी, वो मूव नहीं कर पाता। वो बहुत झगड़ा करना या कुछ अलग जाना ये चीज़ नहीं, वो शांति से फिर अपना देखता रहेगा, वो आराम से, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ, मैं नहीं कर सकती कुछ, मुझे नहीं करना है, चलने दो, है ना। तो वो रिकॉग्नाइज़ करता है और कैन नॉट मूव में चला जाता है। फिर वो डलनेस में चला जाता है धीरे धीरे, कॉक्यूलस जो है वो डलनेस आ जाती है धीरे धीरे अगर उसके
अकॉर्डिंगली चीज़ें आईपीआर के साथ नहीं चल रही है, फैमिली में कुछ चल रहा है, तो वो डलनेस में जाता है, ठीक है। लेकिन वेनिला जो है वो गुस्सा करता है या अपनी चीज़ें मनवाने की कोशिश भी करता है। और दूसरा कॉक्यूलस जो है वो बस केयर में मानता है कि मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जैसे अगर कोई बंदा किसी के लिए कर रहा है और हम पूछेंगे कि आप इतना क्यों करते हो, है ना, तो बस मुझे अच्छा लगता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है, बहुत दिल से केयर करता है कॉक्यूलस। और इतनी करता है कि उसकी वजह से वो प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम केयर्स में है। इसमें से 3 मेडिसिन है जिसमें से एक कॉक्यूलस है। उसका माइंड थक जाता है, इतनी केयर करता है कॉक्यूलस, वो भी बिल्कुल सेल्फलेस होती है, उसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं होता है कि मैं इसको केयर करूँगा और मुझे कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल कॉक्यूलस नहीं सोचता है। फिर दूसरा एक रूब्रिक है जनरल्स में है, वीकनेस नर्सिंग एंड स्टेइंग अप विथ सिक पर्सन, मतलब बीमार की रात रात भर जाग के सेवा करने वाला कॉक्यूलस। जैसे मैंने आपको बोला ना, नर्स होती है कॉक्यूलस की, वो रात रात भर जाके सेवा करेगी, इतना वो दिल से करती है। तो यहाँ पे कॉक्यूलस अलग केयर है, वेनिला की जो केयर है वो अलग है। इस तरह से कॉक्यूलस और वेनिला थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं। फिर एक दूसरी मेडिसिन है जो अगर क्लिनिक में कोई लेडी आती है अपने परिवार की, अपने घर की, वे मुझे घर साफ़ चाहिए, बच्चे ठीक रहने चाहिए, ये सारी बातें करती है, तो हमारे दिमाग में जो मेडिसिन आती है सेपिया, वो भी कभी कभी हमें क्लोज लग सकती है, क्योंकि इसमें भी बहुत से कॉमन रूब्रिक है सेपिया और वेनिला में, ठीक है। बट दोनों का प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम अलग होता है, ठीक है। सेपिया जो है ना, सेपिया का क्या है कि वो डांसिंग ऑन मार्क सेंस ऑफ रिदम में है, उसको अपने आईपीआर की रिदम जो होती है, जैसे आईपीआर बोलेगा वैसे डांस करती है। सेपिया जो है वो हम लोग जनरली जैसे पुअर में, पैथेटिक में, उसमें है। और वेनिला जो है वो टेस्टफुल में है। टेस्टफुल में सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, तो टेस्टफुल भी बहुत वेनिला को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है कि उसका एक अलग ही अपना एक चॉइस होती है वेनिला की। वेनिला ऐसे पुअर पैथेटिक वाला आपको जनरली नहीं मिलेगा, बहुत लाइवली और वाइवेशियस टाइप की पर्सनालिटी होती है, जबकि सेपिया इतनी वाइवेशियस और लाइवली पर्सनालिटी नहीं लगती है हमें। सेपिया जो है वो आईपीआर के लिए करती है, लेकिन उसका इतना मन नहीं होता, वो एक घिसती है अपने आईपीआर के हिसाब से, मुझे इसके लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो बिना मन के ज़्यादा करती है। और वेनिला जो है वो लव एक्सल्टेड, लव फॉर फैमिली, वो लव से करती है। तो वेनिला इतनी पुअर और वो सब नहीं होती है। और सेपिया को नहीं करना होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन 2 में, फिर इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में, एनार्किस्ट में, डिफाइंट में, ये सारे रूब्रिक में सेपिया है। मतलब इसका जो अंदर गुस्सा भी बहुत होता है इसका, क्योंकि ये जैसे सब बोलता है ऐसे करती जाती है, इसको आईपीआर समझता नहीं है इतना। लेकिन वेनिला का उल्टा है, वो आईपीआर से काम करवाती है कि नहीं आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सेपिया आईपीआर के हिसाब से करती है, तो उसको गुस्सा बहुत होता है, फिर वो कभी कभी लड़ाइयाँ उसके साथ बहुत होती है। जबकि वेनिला जो है वो क्वारलिंग एवर्जन 2 में है, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई उसमें नहीं है, हारमोनी डिज़ायर में है, ठीक है ना। तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अलग रहता है। और सेपिया एब्यूज्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती है, बोलेगी तो फिर लड़ाई वगैरह जो होता है वो एकदम वायलेंट होता है, गेस्चर्स के साथ उसकी जो होती है वो होता है। फिर काम करने का तरीका दोनों का अलग है, ठीक है। सेपिया का क्या होता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन करना नहीं है, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी विल और एक्शन दोनों उसके अलग अलग होते हैं, करना नहीं है लेकिन करती है, ठीक है। तो इरिटेट और ऐसी ज़्यादा रहती है, नहीं करना होगा तो फिर लास्ट में जैसे जब अगर आईपीआर बिल्कुल नहीं समझ रहा तो वो इंडिफरेंस में चली जाती है, ठीक है। और वेनिला का ऐसा नहीं है। जो सेपिया जो है उसका काम करने का तरीका ऐसा रहता है कि रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, उसको काम ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जगह पे होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आराम कर सकती हूँ। लेकिन वेनिला का जो आप देखोगे काम करने का तरीका वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मच बेटर होता है कंपेयर टू सेपिया। वो ऑर्डर डिज़ायर में है, ठीक है, और उसको चाहिए, वो भी दोनों फास्टिडियस हैं, दोनों काम करती है, लेकिन तरीका जो है दोनों का बहुत अलग होता है। ये काम ख़त्म कर देती है, रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, आपने जगह पे रख दी, कैसे रखी है वो मायने रखता है। वेनिला जो होगी वो एकदम प्रॉपर उसको अरेंज करके अच्छे से रखती है, लेकिन सेपिया का ये है कि काम ख़त्म हो बस कैसे भी, मुझे
चाहे कोई भी काम ले लो, वो काम ख़त्म करने में वो करती है। लेकिन वेनिला का जो है बहुत अच्छे से काम करती है, उसको कोई जल्दी नहीं रहती कि जल्दी जल्दी ख़त्म करके ही मैं आराम करूँगी, ऐसा नहीं होता। वो करती है तो बहुत प्रॉपरली करती है। नेचर लव में है वेनिला, लव फॉर फैमिली में है कि बहुत प्यार करती है। लेकिन सेपिया जो है वो अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, मतलब प्यार उसको भी होता है लेकिन वो इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं। इसीलिए आईपीआर का प्रॉब्लम होता है सेपिया के साथ, कि सेपिया करने के बाद भी उसके बच्चे बोलेंगे तूने हमारे लिए किया क्या, तू घर में पूरे दिन करती क्या है ना। तो ये वेनिला को नहीं बोलेगा उसका आईपीआर, क्योंकि वेनिला जो है वो अपने आईपीआर को इस तरह से मैनेज करती है कि उसका आईपीआर उसको थोड़ा समझता है, या उसे प्यार जो बना रहता है। सेपिया का आईपीआर उसको जनरली समझता कम है। और दोनों सेपिया और वेनिला का दोनों, अगर एक और डीडी करना चाहे तो सेपिया जेलसी में भी है, क्योंकि वो एनिमल किंगडम की मेडिसिन है ना। तो एनिमल किंगडम में जनरली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेलसी होती है। वेनिला जो है वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो वो सेंसिटिवनेस जो है वो वेनिला में ज़्यादा होती है। और दूसरी एनिमल किंगडम वाली जो क्वालिटीज़ है, जो अटैक और डिफेंस और ये सारी चीज़ें, जो चिट हिपोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो है वो सेपिया में होती है। तो इस तरह से हम सेपिया और वेनिला को भी अलग कर सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।